आंखें हमारे चेहरे का बहुत ही नाजुक भाग है। ये भौहें हैं, ये पलकें और ये बरौनियां। ये हमारी आंखों की रक्षा करते हैं। अब इस आंख को देखते हैं। आप जो सफेद भाग देख रहे हैं वो स्क्लेरा है। मध्य में ये काला भाग पुतली है। कलर भाग आइरिस है। जब हम आंख के रंग की बात करते हैं वो वास्तव में आइरिस का रंग होता है। गुंबद के आकार की पारदर्शी सतह आंख के सामने के भाग को ढकती है, मानो वह पुतली और आइरिस की सुरक्षा करती है। आप इसे इस तरह नहीं देख पाएंगे, तो चलिए आंख को साइड से देखते हैं। क्या अब आपको गुंबद के आकार की सतह दिख रही है? इसे कॉर्निया कहते हैं। साइड से देखने पर आपको पता चलेगा कि आंख एक गेंद की तरह दिखती है। आंख को और उचित तरीके से नेत्र गोलक या आईबॉल कह सकते हैं। हम बाहर की तरफ से आईबॉल के सिर्फ एक भाग को देख सकते हैं, बाकी का हिस्सा खोपड़ी के अंदर छिपा है। आईबॉल खोपड़ी में सॉकेट में बैठा होता है। इस सॉकेट को ऑर्बिट कहा जाता है। अब इसे देखो। पुतली के ठीक पीछे लेंस है। लेंस से जुड़ी हुई छोटी मांसपेशी है। इस मांसपेशी को सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। जब हम दूर की या पास की कोई वस्तु देखते हो तो ये उस वस्तु की दूरी के आधार पर लेंस का आकार बदलने में मदद करती है। हम जल्दी ही इस बिंदु पर वापस लौटेंगे। उसकी लेंस मांसपेशियां मिलकर आई बॉल की आंतरिक गुहा को दो खंडों में बांटती हैं। ये छोटा भाग सामने है और ये बड़ा भाग पीछे की तरफ है। कॉर्निया और लेंस के बीच में सामने ये जो भाग है उसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये साफ तरल द्रव से भरा हुआ है जिसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वियस ह्यूमर लेंस को नम रखने में मदद करता है और शारीरिक झटकों से इसे सुरक्षा प्रदान करता है। लेंस के पीछे के बड़े खंड को विट्रियस चेंबर कहते हैं। इस खंड में गाढ़ा द्रव भरा होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। यह आईबॉल के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। अगर हम आईबॉल की बात करें, इसकी 3 सकेंद्री परतें होती हैं: स्क्लेरोटिक, कोरॉइड और रेटिना। रेटिना सबसे आंतरिक परत है और प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की किरणें यहां एक साथ आती हैं। थोड़ा कठिन लगता है ना? चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में विस्तार से जल्द ही बात करेंगे। ये ऑप्टिक नसें हैं जो कि आवेगों को रेटिना से मस्तिष्क तक ले जाती हैं। आईबॉल कई दिशाओं में घूमता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहां देखना चाहते हैं: ऊपर, नीचे, अगल बगल, तिरछे, जहां आप देखना चाहें। आईबॉल से जुड़ी हुई 6 छोटी मांसपेशियों की वजह से यह संभव हो पाते हैं। इसे मांसपेशियां एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मांसपेशियों के नाम से जानी जाती हैं। अपनी दोनों आंखों को घुमाने के लिए आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मांसपेशियों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया कि आप सिर्फ एक आंख को अलग से नहीं घुमा सकते। बिंब का संयुक्त दृश्य पाने के लिए वो दोनों एक ही समय में एक साथ एक ही दिशा में घूमेगी। इस संयुक्त व्यू को बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। यहां इस ग्रंथि को देखो। ये ग्रंथि अश्रु ग्रंथि है और ये आंसुओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है।
ये आंसू कम मात्रा में लगातार निर्मित होते रहते हैं और ये आंखों को नम, गंदगी से मुक्त और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आंखों से अतिरिक्त आंसू नेसोलैक्रिमल यानी अश्रु नालिका के माध्यम से निकलते हैं, जिसे हम आमतौर पर अश्रुवाहिनी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हमारा हाल ही में आंखों की विभिन्न संरचनाओं के नामों से परिचय हुआ। आपको प्रत्येक के कार्य को समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि आंखें